बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। कपल को शादी से पहले एक साथ रहने पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। माता पिता को दी जाएगी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की जानकारी। आखिर क्या है यूसीसी? यूसीसी के बाद बदल जाएंगे शादी, बच्चे, तलाक, महिलाओं की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से जुड़े नियम। इन दिनों देश में यूसीसी शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है, लेकिन लोग अब तक इसे समझ नहीं पाए हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी का पूरा मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। आम भाषा में समझे तो एक देश एक कानून। अगर यूसीसी लागू होता है तो हर धर्म, जाति, समुदाय, उम्र के लोगों के लिए एक तरह के नियम हो जाएंगे। भारत देश के हर नागरिक को वही नियम मानने होंगे जो बनाए जाएंगे। वहीं यूसीसी को लेकर लोगों की अलग अलग राय बन रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों में भी पक्ष और विपक्ष में लोग अपना मत रख रहे हैं। अब सवाल ये है कि किन मुद्दों को लेकर यूसीसी में शामिल किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद अलग अलग धर्म और समुदाय द्वारा बनाए गए पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। यूसीसी के बाद एक से ज्यादा शादी कोई नहीं कर पाएगा। दरअसल इस्लाम एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत देता है, लेकिन यूसीसी के बाद ये अपराध हो। वहीं अगर तलाक के बाद महिला अपने पति के साथ दोबारा रहना चाहती है तो उसे हलाला या इद्दत से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगला नियम होगा पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर। कई बार दूसरे धर्म या समुदाय में शादी करने के बाद पिता के प्रॉपर्टी में बच्चों का हिस्सेदारी नहीं होता, लेकिन यूसीसी के बाद बच्चों को हिस्सेदारी मिलेगा। साथ ही महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं यूसीसी में आने के बाद कपल बिना शादी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी जानकारी रजिस्टर की जाएगी और उनके माता पिता को भी ये बताया जाएगा। इसका सीधा फायदा अपराध को कम करने में होगा। बात जहां बच्चे को गोद लेने या तलाक के बाद कस्टडी की आती है, तो मुस्लिम समुदाय में विशेष करके महिलाओं को बच्चे की कस्टडी नहीं मिलती या तो वो बच्चे को गोद नहीं ले पाती, लेकिन यूसीसी उन्हें ये अधिकार दे देगा। अब यूसीसी के खिलाफ भी कई राज्य और समुदाय हैं। इनमें आदिवासी जनजाति भी शामिल है। उनका कहना है कि आदिवासियों की परंपरा रही है कि कोई भी एक से ज्यादा शादी कर सकता है। अगर इसमें रोक टोक होती है तो उनके परंपरा को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है, और जब यूसीसी हर राज्य में लागू होगा तो कई तरह की दिक्कतें भी आएंगी। साथ ही जानकारी देते चले कि भारत पहला देश नहीं होगा जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। दरअसल कई देश पहले से हैं जहां यूसीसी लागू है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट शामिल है। अब देखना ये होगा कि क्या सारी राजनीतिक पार्टियां और सभी राज्य यूसीसी लागू करने के पक्ष